हेलो स्टूडेंट, क्लास 8। आज आप लोग देखिए अपना जो क्लास 8 का जो बोर्ड होता है उसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है उसके बारे में आप लोग को हम बता रहे हैं। क्योंकि तो जो प्रोसेस है, जो इसका मॉडल सेट है या एग्जाम का जो तरीका होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको अगर पता नहीं रहेगा तो आप लेसन से पढ़ लीजिएगा, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन आता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। इसी का ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है। देखिए, एक गद्यांश है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहां तुम किसी प्रकार पार होकर मेरी आगे जा सको तो जानो। यहां पर नदी यूं दिखाई देता है जैसे नदी की इर्द गिर्द पत्थरों पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब क्या होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतना सामर्थ्य कहां। सड़कों सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्न से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। उपर्युक्त पाठ्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब ये जो आपको दिया गया है पाठ्यांश, इसी पाठ्यांश में से आपको 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ठीक है। देखिए, इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, झरने के आगे दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है अभी हम लोग पढ़े। आपका एक ऑप्शन है घाटी, पहाड़, नदी, उपर्युक्त सभी। तो हमें क्या दिखाई देता है, झरने के आगे हमें घाटी भी दिखाई देता है, पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, नदी भी। इसका आंसर आप कीजिएगा क्या, उपर्युक्त सभी, ठीक है। नदी को कौन ललकार रहा है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े नदी को कौन ललकार रहा है, तो नदी को पहाड़ ललकार रहा है, नहीं। और एक इसमें से क्वेश्चन आपका है, झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की। पहला है मनुष्य, तो मनुष्य में ये क्षमता नहीं है कि उसकी इस शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि वो कर सके। दानव का नहीं, प्रकृति या परमात्मा, या तो प्रकृति या परमात्मा ईश्वर भगवान ही सक्षम है इसे बनाने में। और फिर अंतिम ऑप्शन है आपका किसी ने भी नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका, प्रकृति या परमात्मा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका रहा इसमें से, ठीक है। अब फिर देखिए, एक पत्र दिया गया है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर, यहां देखिए बी में दिया हुआ है, एक लेटर दिया हुआ है, पत्र दिया हुआ है, और पत्र के अंदर ही आपका 2-3 ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिए, इसको पहले सबसे पहले जो भी आपको दिया जाए उसे आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि तो प्रश्न के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, उसी में आंसर है। अब ध्यान दीजिए क्या है। विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित होने वाली पंख पत्रिका के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए लिखे गए पत्र के छुटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। अब देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन है, 4, 5, 6, ये 3 ब्लैंक दिया हुआ है। यहाँ पे आपका नीचे देखिएगा जगह भी दिया हुआ है, उसमें क्या भराएगा, ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। देखिए, सेवा में संपादक महोदय, पंख, राज्य परियोजना परिषद झारखंड। विषय क्या है, देखिए कविता प्रकाशन हेतु। अब यहां पर 4 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका 5 दिया हुआ है, यहां पर ध्यान रखिएगा, का कई वर्षों से पाठक हूं। मैं इस पत्रिका में प्रकाशित हेतु अपनी कविता नन्ही चिड़िया भेज रहा हूं। यह मेरी, ये फिर यहां 6 नंबर है, रचना है और अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुई है। इसे सत्यापित करने के लिए मेरे हिंदी अध्यापक का प्रमाण पत्र संलग्न है। आशा है आप यथाशीघ्र मेरी कविता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। ये एक पत्र है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 3 ऑप्शन आपको देखिए कौन कौन, 4, 5 और 6। अब ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए धन्यवाद है विश्वासभाजक।
अदिति सिन्हा, कक्षा 8, हाँ, राजकीय मध्य विद्यालय रांची। जो भी आप ले सकते हैं, या अपने स्कूल का एड्रेस दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, अब 4 का क में महाशय, महाशया या महोदया, महाशय या महोदय, आदरणीय या नमस्ते, क्या भराएगा? ध्यान दीजिएगा, 4 का क। अब देखिए सवाल में दिया हुआ है, कविता प्रकाशक हेतु, हाँ, क्या लिखेंगे हम पहले? आदरणीय, मैं आपकी आदरणीय लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? यहाँ ऑप्शन दिया, महाशय महाशया दिया हुआ है ना, तो इसमें देखिए यहां पर आपका क्या होगा? महाशय होगा, ठीक है। महाशय, मैं आपकी प्रतिष्ठित पत्रिका, ठीक है, पर तो महाशय हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? महाशय या फिर महोदय, इसमें आप जो भर सकते हैं ख में से। अच्छा, 5 का क में देखिए क्या है? पंख है, सुमन है, सुरभि है और नन्ही सम्राट है। अब 5 का पहले देख लीजिए, अब क्या सवाल है। मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका, तो पत्रिका का आप देखिए यहाँ पे नाम शुरू में ही दिया हुआ है आपका, देखे होंगे आप, ये यहाँ पे नाम दिया हुआ है, पंख दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 5 में देखिए ऑप्शन आपका है पंख। 5 में देखिए यहाँ पंख दिया गया है, ऑप्शन दिया है ना, तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? ई, पंख, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में हम देख रहे हैं, 6 नंबर देखिए यहां पर दिया हुआ है, यह मेरी डैश रचना है। यह मेरी कौन सी रचना है? यह मेरी प्रकाशित रचना है? नहीं। नकल की हुई है? नहीं। मौलिक रचना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मौलिक रचना है। ये हो गया आपका, पत्र भी आपका हो गया ये। अब फिर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को भी फिर पढ़ना है, और इस पे क्या लिखा है इसमें कि नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 7 एवं 8 का उत्तर दें। 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है इससे हमको, ठीक है। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और 2 क्वेश्चन, मतलब 7 और 8 का इस पे आपको आंसर करना है। यहां देखिए क्या है, चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में साथ देता है। वह जन्मदिन तथा विवाह आदि सांस्कृतिक शुभ अवसरों पर हमारे सुख में निष्कपट भाव से शामिल होता है, और विपत्ति के समय भी वही हमारी दाहिनी बाह बनकर सहारा देता है। ये आपका छोटा सा गद्यांश है। अब बोल रहा है गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक, अब इसका हेडिंग क्या हो सकता है? जन्मदिन, जन्मदिन का भी जिक्र है इसमें, विवाह का भी है, नहीं, सांस्कृतिक शुभ अवसरों का भी है, तो जन्मदिन तो उतना सटीक नहीं है, विवाह भी नहीं है, गांव भी नहीं है। पड़ोसी का महत्व देखिए कितना है, क्योंकि तो वही हमारा, यहां पर देखिए पड़ोसी का क्या क्या महत्व है हमारे जन्मदिन में, विवाह में, सांस्कृतिक शुभ अवसरों पर, या फिर हमें कोई कष्ट या विपत्ति आती है उस समय भी हमारे पड़ोसी ही हमारी सहायता करते हैं। तो क्या हुआ? पड़ोसी का महत्व। सबसे सटीक आंसर इसमें बैठ रहा है क्या? घ, पड़ोसी का महत्व। एक और आंसर इसमें क्वेश्चन आपका आकर, पड़ोसी हमारा साथ कब देता है? सुख में देता है, दुख में देता है, जन्मदिन तथा विवाह में देता है, उपयुक्त सभी। तो पड़ोसी हमारा साथ सुख में भी देता है, दुख में भी देता है। जन्मदिन जब मनाते हैं तो हम पड़ोसियों को बुलाते हैं, साथ में विवाह शादी विवाह में भी क्या करते हैं हम लोग? पड़ोसी को ही आमंत्रित करते हैं। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। देखिए ये आपकी किताब का है, लेसन का है। छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किस या किन गुण या गुणों को उभारा गया है? साहस को दिखाया गया है, स्वावलंबन को दिखाया गया है, मातृ सेवा को दिखाया गया है, या सभी विकल्प इनमें से सही हैं? तो क्या इसका आंसर होगा? देखिए छोटा जादूगर जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे उसमें देखिए उसका साहस को भी दिखाया गया, स्वावलंबन को भी दिखाया गया, और उसमें खासकर उसके मातृ सेवा को भी दिखाया गया। इसका मतलब सभी विकल्प क्या है इसमें? सही है, कोई विकल्प इसमें गलत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है। तो पथ की पहचान करने के लिए कवि क्यों कह रहा है? तो पथ का अगर हमें मंजिल मालूम रहेगा तो हमें वहां पहुंचना आसान होगा, मतलब सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 10 का आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहां के सम्राट थे? सभी जान रहे हैं अशोक कलिंग के सम्राट नहीं थे, वो कहां के थे? मगध के सम्राट थे, या चंपा के या कौशल के, कहां के सम्राट थे? तो वो मगध के सम्राट थे।
तो अशोक कहाँ के सम्राट थे? मगध के। अब अगला देखिए, अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, उसका मुख्य कारण क्या था? अंधविश्वास, जगह की कमी, कीड़े लग गए थे या फल नहीं लगते थे? उसका मुख्य कारण था आपका अंधविश्वास। ठीक है। अब देखिए आगे दिया हुआ है, राम का भरत को संदेश। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? रामायण का है, महाभारत का है, रामचरितमानस का है या फिर कवितावली का है? तो ये रामचरितमानस का है। ठीक है। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का है? तो रामचरितमानस का है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 14। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? तो उसे किस बात का दुख है? प्रकृति का दोहन और प्रकृति का प्रदूषण, इस दोनों बात का दुख है। ये दोनों सही होगा इसमें, प्रकृति का दोहन भी होता है और प्रकृति का में जो प्रदूषण फैल रहा है। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को इसी बात का दुख है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ग हो जाएगा, दोनों, क और ख। अगला देखिए, अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है? डॉक्टर चंद्रा। इसमें अपराजिता कौन है? आपका डॉक्टर चंद्रा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर आपका व्याकरण आने लगा। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना, बिल्ली का भीग जाना, ठंडक लगना, बहादुर बनना। तो इसमें क्या होगा आपका? तो क्या हो जाएगा इसमें? डर जाना। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। बचपन से ही आप लोग 2-3 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको, नहीं? अब अगला देखिए, परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? एकदम आसान बिल्कुल है। परा जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, परो जोड़ पकार या परोप जोड़ कार। क्या हो जाएगा? पर जोड़ उपकार। तो आसान है ये। परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो गया? पर जोड़ उपकार। ठीक है। अब यहां देखिए दिया हुआ है आपका विलोम शब्द युग्म चुनिए। इसमें विलोम शब्द जो युग्म जो जोड़ा है विलोम शब्द का, उसको चुनना है। अब यहां देखिए, क में है उत्तर और दक्षिण, ख में है आकाश और अंबर। देखिए बात एक ही हो गया, आकाश भी हो गया और अंबर एक ही बात है। पृथ्वी धरा दोनों बराबर है, चरण पादुका दोनों बराबर है, लेकिन अपोजिट कौन है? उत्तर दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क। 18 का क हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए 19। मैं भी बहुत भयभीत था। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो इसमें प्रविशेषण क्या है आपका? ये जो हम देख रहे हैं बहुत, ये बहुत इसमें प्रविशेषण है। वो नंबर भयभीत। हाँ, मैं भी बहुत भयभीत था, ये बहुत हो जाएगा इसका। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 20। 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जहर 20 को कहते हैं, गर्म 20 को ही कहते हैं, हलाहल 20 को ही कहते हैं, लेकिन अमीय किसको कहते हैं? ये अमृत को कहते हैं। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? अमीय। ठीक है। तो ये हुआ आपका 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्ट में आएंगे, सब मिलाकर 100 क्वेश्चन रहती है, इसमें सब्जेक्ट वाइज रहता है आपका। इसीलिए इसको आप तैयारी कीजिए और अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि तो आपका एग्जाम अब बहुत करीब है। ओके।